तारिक रहमान, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। लगभग उन्होंने 17 वर्षों के निर्वासन के बाद 25 दिसंबर यानी कि आज वो बांग्लादेश लौटे हैं। और ऐसे में सभी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त जितनी भी खराब है, उसके बीच में तारिक रहमान ने वापसी क्यों की है। दरअसल उनके लौटने के पीछे कई राजनीतिक कारण हैं, जो मुख्य रूप से शेख हसीना सरकार के पतन और आगामी चुनावों से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। पहला कारण, शेख हसीना सरकार का पतन और अंतरिम सरकार का गठन। साल 2024 में छात्र नेतृत्व वाले विद्रोह ने शेख हसीना की 15 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंका था। हसीना की अवामी लीग पार्टी को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे विपक्षी दलों के लिए अब राजनीतिक स्थान एकदम खुला हुआ है। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार अब चुनावों की देखरेख कर रही है, जो बीएनपी जैसे विपक्षी दलों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान कर रही है। और इस बदलाव ने तारिक रहमान के लिए सुरक्षित वापसी का मार्ग प्रशस्त कर डाला है। वहीं दूसरा कारण, कानूनी आरोपों से मुक्ति। दरअसल रहमान को साल 2008 से लंदन में निर्वासन में रहना पड़ा था, जहां उन्हें धन शोधन, हसीना की हत्या की साजिश और अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया। हसीना के सत्ता से हटने के बाद इन सभी आरोपों से उन्हें बरी कर दिया गया था, जिससे उनकी वापसी कानूनी रूप से संभव हो गई। और ये राजनीतिक प्रतिशोध का मामला माना जाता है, क्योंकि हसीना सरकार के दौरान विपक्षी नेताओं पर दबाव डाला गया था। तीसरा कारण, आगामी संसदीय चुनाव और बीएनपी की रणनीति। दरअसल फरवरी 2026 में होने वाले संसदीय चुनावों से पहले बीएनपी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। रहमान को संभावित अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जा रहा है और एक सर्वेक्षण के अनुसार बीएनपी चुनाव में सबसे आगे है। और उनकी वापसी के साथ बीएनपी ने ढाका में 50 लाख समर्थकों की रैली भी आयोजित की, जो पार्टी की ताकत दिखाने और चुनावी अभियान को गति देने का हिस्सा है, जिसे ये एक परिभाषित राजनीतिक क्षण माना जा रहा है। चौथा कारण, व्यक्तिगत और पारिवारिक कारणों का राजनीतिक संदर्भ। दरअसल उनकी मां खालिदा जिया गंभीर रूप से बीमार हैं, जो उनकी वापसी का एक भावनात्मक कारण भी है। हालांकि यह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीएनपी का नेतृत्व जिया परिवार से ही जुड़ा रहा है और बांग्लादेश की राजनीति में जिया और हसीना परिवारों के बीच ऑप्शनल शासन की परंपरा है। और रहमान की वापसी इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को मजबूत करती है। पांचवा कारण, राजनीतिक प्रभाव और चुनौतियां इनके लिए क्या क्या आने वाली है। दरअसल तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश की राजनीति में अब तनाव चढ़ गया है, जिसमें हिंसा की घटनाएं जैसे ढाका में बम विस्फोट और उच्च सुरक्षा को शामिल भी कर दिया गया है। वहीं एक तरफ समर्थकों में उत्साह है, लेकिन चुनावों की निष्पक्षता पर अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत जैसे पड़ोसी देश चिंतित हैं, क्योंकि बीएनपी अवामी लीग की तुलना में भारत के साथ कम अनुकूल संबंध रख सकती हैं। यानी कुल मिलाकर तारिक रहमान की वापसी बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय है, जो विपक्ष के पुनरुत्थान और लोकतंत्र की बहाली की दिशा को लगातार इंगित कर रही है, लेकिन अस्थिरता का जोखिम भी साथ लेकर आती है।